था अपना, वो इस बात पे छोड़ा था कि SN2 रिएक्शन का जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स में किस तरीके से हमें दिखाई देगा, यहां पे छोड़ा था ना। और यहाँ पे क्या सिचुएशन हमें दिखाई दे रही थी? हमें सिचुएशन दिखाई दे रही थी कि जब 3 एल्काइल ग्रुप लग जा रहे थे, जिस समय पर 3 एल्काइल ग्रुप्स लग जा रहे थे, तब वहां पे क्या सिचुएशन आ रही थी? 3 एल्काइल ग्रुप्स लगने पर बहुत सिंपल सी सिचुएशन आ रही थी, एंड दैट वाज, ये जो कार्बन एटम था, अगर मैं इस कार्बन एटम को देखो इस तरह से बना लूं, ये एटम है, जब इससे अटैच 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम्स है, ये 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम्स हैं और ये हैलोजन, ठीक है जी, तब सिचुएशन अलग है। और जब इससे अटैच्ड 3 बड़े बड़े ग्रुप्स हैं अलोंग विद 1 हैलोजन एटम, तब सिचुएशन डिफरेंट है कि नहीं है? यहां भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, और यहां भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। अब अगर मैं OH माइनस को देखूं, तो OH माइनस अगर इधर से आना चाहता है तो ये दोनों ग्रुप्स इसको रिपेल कर देते हैं, इस कार्बन एटम पे पहुंच नहीं पा रहा हूं। अगर वो इधर से आना चाहता है तो ये दोनों ग्रुप्स उसको रिपेल कर देते हैं, अगर इधर से आना चाहता है तो ये दोनों ग्रुप्स उसको रिपेल कर देते हैं, क्योंकि दोनों सब में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना। और अगर इधर से आना चाहता है तो ये दोनों ग्रुप्स रिपेल कर देते हैं। बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई, यस और नो? यस। जो कार्बन एटम है, पहले केस में अच्छा सा इस पे एक पॉजिटिव चार्ज था और ये अच्छी तरीके से एक्सपोज था, इसके साथ एक बड़ा सा हेलोजन एटम जुड़ा हुआ था जिस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज था, और ये अच्छे से एक्सपोज था, ठीक। लेकिन ग्रेजुअली क्या हुआ कि जो एल्काइल ग्रुप्स हैं उन्होंने इसको ढकना शुरू कर दिया, यस और नो, इस तरह से ढक लिया। तो एक तो ये अब कितना सा दिखाई दे रहा है जब 3 एल्काइल ग्रुप्स आ गए, सिर्फ ये मिडिल पोर्शन दिखाई दे रहा है इतना सा, और यहां तक भी पहुंचना मुश्किल है, हाँ या ना? यस यस। और दूसरी कंडीशन क्या आई कि इन एल्काइल ग्रुप्स की वजह से जो इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था वो भी डिक्रीज कर गया। अब अगर आप OH माइनस हो, जैसे मैंने कंडीशन रखी थी आपके सामने, सपोज आप OH माइनस हो, आप इसके पास जाना पसंद करोगे क्या? ये तो अब माउंट एवरेस्ट हो गया आपके लिए, एक तो रास्ते बंद है आपके, ना तो आप इधर से जा सकते, ना आप इधर से जा सकते, ना आप इधर से जा सकते, और ना आप इधर से जा सकते। लौकी की सब्जी पसंद है? लौकी की, किस किस को लौकी की सब्जी पसंद है? सर मुझे। आकृति को पसंद है, अच्छा, अमोक को भी पसंद है। कौन सी सब्जी ना पसंद है चारों लोगों को? कौन सी सब्जी ऐसी है जो आप सबको ना पसंद है? दूध सबको पसंद है? दूध पसंद है सबको? यस सर। यस सर। यस। ओहो, अब कोई सी ऐसी चीज जो खाने में नापसंद हो? सर टिंडे करेला। टिंडे करेला, गुड। हाँ पीयूष? वही सर। है वही सर करेला। अच्छा, शारण्य? सर वही। आकृति? सर बोला ना मैंने, करेला। ठीक है, अच्छा करेला मान लेते हैं। तो एक तो ऐसी सिचुएशन है कि यहां पहुंचना मुश्किल है, और अब इसकी सिचुएशन कैसी हो गई, ये कैसा सा हो गया, करेले जैसा हो गया। आप क्या इस पे जाना पसंद करोगे? नहीं सर। नहीं करोगे ना, तो OH माइनस के लिए भी सेम सिचुएशन है, OH माइनस भी इसके पास जाना पसंद नहीं करेगा। मींस जहां कंपाउंड में SN2 रिएक्शन बड़ी आसानी से हो रही थी इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में, वहीं अब इस कंपाउंड तक पहुंचते पहुंचते SN2 की पॉसिबिलिटी लगभग खत्म हो गई,
जो कार्बन एटम है वो कार्बन एटम यहां आ गया जरा सा, राइट, और इसको घेरे हुए बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं उन्होंने इसको लगभग ओवरशैडोड कर दिया। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में अगर OH माइनस हम डालें तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? इम्पैक्ट क्या होगा? सर पहले हैलोजन हट जाएगा। पहले हैलोजन हट जाएगा, ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला। तो एक बार क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन करेंगे। मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि इस कंपाउंड में अगर हम देख रहे हैं और हमने ये कंपाउंड लिया, ये टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड है, और उसमें सपोज करिए KOH डाल दिया, एक्वस KOH। नाउ व्हाट विल हैपन? अब क्या होगा? ओके सर। ठीक है, तो होगा क्या वास्तव में? होगा कुछ ऐसा कि जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, राइट? कैसे चेंज हो जाएगा देखिए, अगर आप ये कंपाउंड लेते हैं CH3C CH3 CH3X, OH माइनस के प्रभाव में, OH माइनस की प्रेजेंस में सबसे पहले ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड टूटेगा और ये किस तरह से आ जाएगा? CH3 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 और ये पॉजिटिव चार्ज, राइट? यस सर। यानी ये कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, साथ में हैलोजन निकल जाएगा। अब कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आने से दो फायदे होंगे। पहला फायदा क्या होगा? इंस्टेड ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देयर इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना? यानी जो करेला था वो करेला किस में बदल गया? रसगुल्ले में, या आपके फेवरेट फूड में बदल गया। आप अगर OH माइनस हो तो आपको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, पहले तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिल रहा था, उसकी जगह अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है +1, राइट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये तभी हो रहा है ना जब OH ऐड हो रहा है। हाँ जी, एक्चुअल में ठीक क्या है। रहता है आपको समझना पड़ेगा कि इस मॉलिक्यूल का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वो मैं आपको समझा देता हूं। ये कार्बन एटम, इससे जुड़ा हुआ ये एक CH3, ये दूसरा CH3, ये तीसरा CH3, और ये हैलोजन एटम। अभी क्या है कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो है ये पोलर है, कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव और हाइड्रोजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, राइट? इस कार्बन एटम से ये 3 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। ये तीनों ग्रुप्स क्या दिखा रहे हैं? +I इफेक्ट दिखा रहे हैं। दैट मीन्स इन तीनों ग्रुप्स की वजह से इस कार्बन एटम पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है। समझिएगा सिचुएशन को कि ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में ये वाला जो बॉन्ड है ना, कार्बन हैलोजन बॉन्ड, ये ऑलरेडी बहुत डोसाइल सा बॉन्ड है, बहुत फ्रेजाइल सा बॉन्ड है। ठीक है ना? फ्रेजाइल किस लिए है? हैलोजन कार्बन और हैलोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, और ये तीनों ग्रुप की वजह से कार्बन एटम भी उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर धकेल रहा है। अगर मैं सिर्फ कार्बन और हैलोजन को पिक्चराइज करूं तो ये सिचुएशन है कि कार्बन एटम
यहां पे रखे हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये हैलोजन एटम है। तो एक तो हैलोजन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, राइट। और Yes, sir. कार्बन एटम भी अपने ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आने की वजह से, यानी जो CH3 ग्रुप्स की फोर्स लग रही है उसकी वजह से ये इसको दूर दूर धकेल रहा है, राइट। ऐसी सी सिचुएशन है। मींस पूरे मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स हैलोजन की तरफ ऑलरेडी इंक्लाइंड है, शिफ्टेड है। मींस ये ऐसे करके झुका हुआ है, झुका हुआ समझते हैं। अभी क्या है, Yes, sir. मैं जैसे झुका हुआ हूं, अगर मेरे पीछे से कोई लात मारे तो क्या होगा, मैं आगे को गिरूंगा ना, हाँ या ना। यस Yes, सर। sir. एग्जैक्टली वैसी सिचुएशन यहां पर है। ये इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैलोजन की तरफ झुके हुए हैं, जरा सा डीस्टेबलाइजेशन होगा और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हैलोजन के पास पहुंच जाएंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा। टूटने के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा। वो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, ये कार्बोनियम आयन बनेगा। इस कार्बोनियम आयन में ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये तीनों एल्काइल ग्रुप्स वर्क कर रहे हैं। याद करिए, इंडक्टिव इफेक्ट में आपने पढ़ा था, पढ़ी थी ना ये बात, Yes, Yes. sir. क्लास 11th में इंडक्टिव इफेक्ट में आपने ये बात पढ़ी थी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन is directly proportional to the number of plus I groups attached to it. Yes or no? पढ़ी थी ये बात? यस सर। तो वही वाली बात हो रही है यहाँ। 3 जो कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, 3 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स मौजूद हैं। और याद करिए ये हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबलाइज्ड है। 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इसके बन सकते हैं, 3 इस कार्बन एटम से, 3 इस कार्बन एटम से, 3 इस कार्बन एटम से, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयंस। ये अच्छे खासे स्टेबल कार्बोनियम आयंस की कैटेगरी में आता है। तो बॉन्ड टूटने के बाद जो स्पीशीज बन रही है वो बहुत स्टेबल है, राइट, हाँ या ना। Yes, Yes or sir. no? तो मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, याद करिए मैंने क्या सिखाया हुआ है। सबस्ट्रेट, इंटरमीडिएट, प्रोडक्ट यील्ड। पहले कॉपी के पहले पेज पे ही लिखवाया था। यस और नो, हाँ या Yes, ना। sir. Yes, sir. लिखवाया था नहीं लिखवाया था, ये क्या हुआ, बोलो। कॉपी के पहले पेज पे ही लिखवाया था कि नहीं, Yes, sir. Yes, क्या sir. लिखवाया था, फटाफट बताओ क्या लिखवाया था। अब पन्ना पलट के देखा जा रहा है मैंने क्या लिखवाया था। है ना, क्यों भाई लोग, पन्ना पलट के देखा जा रहा है ना, Yes, sir. क्यों। Sir, याद. मैंने ये बताया था कि सबस्ट्रेट, इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट यील्ड की जब हम बात करते हैं तो इन तीनों में किस तरह का रिलेशन होता है, राइट, ये बताया था नहीं बताया था। Yes, sir. मैंने ये बताया था कि सबस्ट्रेट अगर स्टेबल है, सबस्ट्रेट अगर स्टेबल है तो इसका जो कंपाउंड है, सबस्ट्रेट अगर स्टेबल है तो इसका जो
प्रोडक्ट यील्ड है वो कम होगी और इंटरमीडिएट लेस स्टेबल होगा। ये बताया था नहीं बताया था? यस यस सर। और अगर सबस्ट्रेट ज्यादा स्टेबल है तो प्रोडक्ट यील्ड कैसी होगी? सबस्ट्रेट अगर ज्यादा स्टेबल है तो प्रोडक्ट यील्ड 0 होगी, और सबस्ट्रेट अगर कम स्टेबल है तो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा। यस तो यहां पे जो सिचुएशन दिखाई दे रही थी वो क्या दिखाई दे रही थी? ये सिचुएशन दिखाई दे रही थी कि जो सबस्ट्रेट था, ये सबस्ट्रेट वास्तव में कम स्टेबल था, तो इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ या ना? यस सर। यस इसका सर इंटरमीडिएट जो आपने बनाया वो टर्शरी कार्बोनियम आयन बनाया। हाँ या ना? यस सर तो प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली वहां पर ज्यादा बनेगा या नहीं बनेगा? फटाफट बताते रहो। यस सर तो हम इस चीज को किस तरह से समझ करके चलेंगे? हम इस चीज को ऐसे समझ करके चलेंगे कि ये जो कंपाउंड है ये बहुत स्टेबल है, राइट? सर। सॉरी, ये इंटरमीडिएट बहुत स्टेबल है। ये इंटरमीडिएट स्टेबल है, दैट मींस इसका जो कंपाउंड है ये बहुत फ्रेजाइल है या डोसाइल है, यानी आसानी से टूटने वाला है। यस और नो? यस तो यहां जो फायदे होंगे वो क्या क्या होंगे? पहला फायदा होगा, इंस्टेड ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देयर इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन द कंपाउंड। दूसरा जो फायदा होगा वो क्या होगा कि जो ऑर्बिटल है, जिस ऑर्बिटल पर अटैक होना है, ऑर्बिटल टू बी अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, वो ऑर्बिटल कैसी हो जाएगी? वो ऑर्बिटल becomes perpendicular to the plane of molecule। वो मॉलिक्यूल के प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाएगी। क्या मतलब है इसका? फटाफट बताओ। मैंने आपको जो मॉलिक्यूल था वो दिखाया था